हाँ जी, अब टाइप 3 में ही प्रश्न लिखो नेक्स्ट। पंद्रह अक्टूबर 2015 को शनिवार था, तो बताओ 15 अक्टूबर 2016 को क्या वार होगा। 15 अक्टूबर 2015 को शनिवार था, तो 15 अक्टूबर 2016 को क्या वार होगा। बताओ जल्दी से। सेम उसी तरह का है ना प्रश्न, या कुछ परिवर्तन है। बताओ भाई क्या वार आया। चलो भाई इधर देखो, सबसे पहले अपने चेक करेंगे 15 अक्टूबर 2015 का शेषफल कितना है। तो सबसे पहले 15 लिखा, अक्टूबर का कोड कितना है 1। उसके बाद में 2000 शताब्दी है, और 2000 शताब्दी के लिए शेषफल 0, तो 6, 0 के लिए कोड 6। फिर लास्ट के 2 डिजिट लिखे 15 में 4 का भाग देंगे, 4 तिये 12, तो मतलब जोड़ेंगे 3। पॉइंट के बाद वाली संख्या लिखनी नहीं है। फिर देंगे 7 का भाग 6 और एक 7, 7 दुए 14। अरे इसको काटने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है क्या रवीना? ये हो जाता है काटने वाला काम? अगर नहीं होता ना, जोड़ के भी कर सकते हैं इसको। 7 दुए 14, फिर एक शेषफल, फिर 7 दुए 14, एक शेषफल। तो कितना शेषफल आया? 3 और एक 4 और एक 5। और 5 के लिए वार क्या दिया है अपने को? शनिवार। तो मान लो शनिवार का कोड जो है 5 है। उसके बाद में आगे वाले कोड डिसाइड हो जाएंगे। तो 6 के लिए आगे रविवार, फिर आगे 0 के लिए सोमवार, इस प्रकार आगे चलता रहेगा। ठीक है, 0 1 2 3 टेस्ट। फिर यहाँ चेक करो 15 अक्टूबर 2016 का कोड। तो अक्टूबर के लिए कोड क्या होगा? 1। 2000 शताब्दी है तो सेम भाई। फिर उसके बाद में 16 जोड़ेंगे, 16 में 4 का भाग दिया 0, 4 तक जाएगा। उसके बाद में 7, 6 और एक 7, 7 दुए 14, एक शेषफल, 7 दुए 14, 2 शेषफल, 4 2 6 और एक 0 शेषफल। 7 आएगा तो 7 में भाग देंगे, 0 शेषफल। 0 के लिए क्या आएगा? सोमवार उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? सबका ये आया था इधर रवीना? चलो
ये मेथड समझ में नहीं आया तो देखो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे बाबा जी, वो देखो कैसे, ये नोट करना है क्या? सेकंड मेथड, और कब लगेगा ये मेथड? जब आपको तारीख और महीना, तारीख और किसको, रवीना को मैंने पूछा था, नहीं आता तो बता दूंगा। अरे तो यही तो मैंने पूछा था, अगर नहीं आता तो दूसरा तरीका बता दूंगा, कम से कम पूछा तो करो। तारीख और महीना सेम हो तो ये तरीका लगाना है जब मैं बता रहा हूँ अब, ठीक है। तारीख और महीना सेम होने पर सबसे पहले अपने चेक करेंगे जिस वर्ष के अंदर फरवरी आ रही है क्या वो वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है। अगर वो वर्ष लीप वर्ष नहीं है, अगर वो वर्ष लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, या इसे बोलें कि सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है, तो अपने क्या करेंगे, +1 करेंगे। किस में? वार में, मतलब एक दिन आगे जाएंगे। ओके। अगर वो वर्ष लीप वर्ष है, अगर वो वर्ष जिसमें फरवरी लीप वर्ष की आ रही है वो लीप वर्ष है, तो अपने क्या करेंगे, +2 कर देंगे वार में। बोलो क्लियर है क्या? मतलब 2 दिन आगे चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो 2015 से 2016 में आएंगे तो फरवरी 2015 की काउंट होगी कि 2016 की? फरवरी कौन से वर्ष की काउंट होगी इसके अंदर? बताओ भाई, रवीना बताओ कौन सी काउंट होगी फरवरी? 2015 अक्टूबर से आपको 2016 अक्टूबर तक जाना है, बीच में कौन सी फरवरी आएगी? किस 2015 की आएगी कि 2016 की? 15 की आएगी। अरे 15 का तो अक्टूबर है, 2015 का तो अक्टूबर है। उसके बाद में अक्टूबर के बाद में नवंबर आएगा 2015 का, फिर आएगा दिसंबर 2015 का, फिर जनवरी 2016 की। पता है क्या ऐसे आते हैं क्या महीने? तो फिर फरवरी किसकी आएगी? 16 की। पता चल गया? चलो 2016 की फरवरी आएगी तो 2016 लीप वर्ष है क्या? लीप वर्ष है ना? 2016 लीप वर्ष है क्योंकि 16 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। लीप वर्ष होने के लिए क्या करेंगे? +2 करेंगे, मतलब आगे 2 दिन चले जाएंगे। चलो 2 दिन, शनिवार में 2 दिन जोड़े, अगला दिन आएगा रविवार, रविवार से अगला दिन सोमवार। बोलो क्लियर है क्या? बस ये उत्तर आ जाएगा। हाँ ऐसे किया करो, बड़े होशियार बालक हो। ये ऑड डे का तरीका है। क्या है कि जब अपने लिखा था ना शुरुआत के अंदर 52 वीक + 1 दिन सामान्य वर्ष के लिए, वो एक दिन यही है क्योंकि सामान्य वर्ष में एक दिन आगे बढ़ते हैं। 52 वीक तो पूरे होंगे, तो इसका मतलब शनिवार ही आएगा 52 वीक के अंदर तो पूरे होने पर, और एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। अगर लीप वर्ष होगा तो मैंने लिखाया था 52 वीक + 2 दिन से वो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यही है और कुछ नहीं है। यही ऑड डे का तरीका होता है कैलेंडर को करने का। बस पेपर में गलत हो जाता है क्या? हाँ अब प्रैक्टिस करो, नहीं होगा गलत। ठीक है, चलो नोट कर लिया क्या? लिखो फिर। जनवरी 1991 को रविवार है, सॉरी 1990 लिखो यहाँ पर, 1990 को रविवार है। तो आपको बताना है 17 जनवरी 1991 को कौन सा वार होगा। 17 जनवरी 1992 को कौन सा वार होगा। 17 जनवरी 1993 को कौन सा वार होगा। ये बता दो जल्दी से।
हाँ बताओ क्या होगा, मंगलवार होगा, वेरी गुड। मुझे क्या पता, आप बताओ। गलत है, गलत है। आप में दिमाग लगाया नहीं अभी तक थोड़ा सा ना। चलो इधर देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 1990 से 1991 में आ रहे हैं, वो भी जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या फरवरी 1990 की काउंट होगी कि 1991 की? फरवरी 1990 की काउंट होगी। क्या 1990 लीप वर्ष है क्या? लीप वर्ष नहीं है, उसमें भाग नहीं जा रहा 4 का पूरा पूरा 90 में, और 90 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं होने पर एक दिन आगे बढ़ेंगे तो रविवार से, एक दिन आगे बढ़े तो क्या बार आएगा? सोमवार। क्लियर है क्या? क्लियर है। उसके बाद में 92 पर आओ। सोमवार 1991 से 92 में आएंगे तो 91 की फरवरी काउंट होगी? क्या 91 लीप वर्ष है? नहीं है। तो फिर एक बार आगे और बढ़ेंगे तो सोमवार से एक आगे बढ़ने पर आएगा मंगलवार। अब बताओ 92 से 93 में आएंगे तो 92 की फरवरी काउंट होगी? क्या 92 लीप वर्ष है क्या? 92 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए 92 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष की फरवरी काउंट होगी तो अपने 2 दिन आगे बढ़ना है। 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो कौन सा बार आएगा? मंगल के बाद में 2 दिन आगे होता है गुरुवार। बोलो क्लियर है क्या? करो नोट। कोई डाउट है क्या रवीना? नोट करो फिर। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो पूछ लेना। क्लियर है? समझ में आ गया क्या मीना? या तो हाँ जवाब दो या ना दो। इसका मतलब हम क्या समझें अब? हाँ समझे कि ना समझे? दोनों मतलब समझ में नहीं आया या आ गया? नहीं है। कहाँ पर नहीं है मतलब दिक्कत कहाँ पे हो रही है? फरवरी काउंट करने में हो रही है कि दिक्कत? तो देखो 1990 जो है इसकी फरवरी आएगी, क्योंकि जनवरी के बाद में फरवरी तो आएगी अपने आगे बढ़ेंगे तो 1991 में आएंगे तो जब 1990 की फरवरी आ रही तो चेक करेंगे क्या 90 लीप वर्ष है। 90 लीप वर्ष चेक करने के लिए 90 में देंगे 4 का भाग। अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो लीप वर्ष नहीं है, अगर जाता है तो लीप वर्ष है। तो 4 दूए 8, ऊपर से उतारा 1 0, 4 दूए 8, 1 से 16 बच गया ना, पूरा पूरा भाग नहीं गया तो लीप वर्ष नहीं है। क्लियर है क्या? 92 लीप वर्ष है, क्योंकि 92 में पूरा पूरा भाग 4 का जाता है। देखो 4 दूए 8, 1 2 4 3 12, शेष पल 0, ऐसे करते हैं भाग। बस पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप वर्ष है। आगे बढ़ें क्या? लिखो, यदि 8 फरवरी 2014 को शनिवार है तो आपको बताना है 8 फरवरी 2015 को कौन सा वार होगा? 8 फरवरी 2016 को कौन सा वार होगा? 8 फरवरी 2017 को कौन सा वार होगा? 8 फरवरी 2018 को कौन सा वार होगा? चलो बताओ। बताओ भाई शारदा, 8 फरवरी 2017 को क्या वार होगा? रविवार। अच्छा, 8 फरवरी 2016 को सोमवार के बाद में रविवार, उसके बाद 8 फरवरी 2018 को। चलो इधर देखो भाई,
सबसे पहले 2014 से 2015 में आ रहे हैं, तो दोनों की फरवरी जो है लीप वर्ष नहीं है ना, सामान्य है। सामान्य है तो एक दिन आगे बढ़ेंगे, तो शनिवार से एक दिन आगे बढ़ने पर क्या आएगा, रविवार। फिर 2015 से 2016 में आ रहे हैं, तो फरवरी देखो, जिसकी फरवरी काउंट हो रही है, क्या वो फरवरी 29 है क्या, मतलब लीप वर्ष है क्या, चेक करो। 2015 से आएंगे तो फरवरी 2015 की काउंट होगी और आधी इसकी भी होगी, पर इसमें 29 तारीख है वो काउंट नहीं हो रही। 2016 लीप वर्ष है ना, इसमें 29 फरवरी होगी, वो इसमें काउंट नहीं हो रही, क्योंकि अपने को कहाँ तक जाना है, 8 फरवरी तक ही जाना है। 29 फरवरी तो आगे जाएंगे तब काउंट होगी, तो ये भी सामान्य है। तो सामान्य के लिए एक दिन आगे बढ़ेंगे तो कौन सा वार आएगा, सोमवार। अब 2016 लीप वर्ष है और इसकी फरवरी 29 है, वो 29 इसमें काउंट भी हो रही है, क्योंकि 8 फरवरी से आगे बढ़ेंगे तो 29 इसके बीच में आएगी, और अगले वर्ष जाएंगे तो लीप वर्ष होने के कारण 2 दिन आगे बढ़ेंगे, सोमवार से 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो मंगल और बुधवार। उसके बाद में आगे देखो 2017 और 2018 दोनों लीप वर्ष नहीं है, तो एक जोड़ दो और गुरुवार आ जाएगा। बोलो शारदा, कहाँ दिक्कत हो रही थी, आपने यहाँ पर क्या बताया था, ये नहीं बताया था आपने। 16-17 में शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, नहीं थी, फिर तो बढ़िया है। चलो लिखो आगे, टाइप 4। टाइप 4 क्वेश्चन लिखो, यदि 13 नवंबर 2020 को 13 नवंबर 2020 को मंगलवार है, तो आपको बताना है 13 नवंबर 2019 को क्या वार होगा। सही है। कितना आया, सोमवार। चलो इधर देखो, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, यहाँ पर वहाँ पर तो अपने आगे जा रहे थे, यहाँ पीछे जाना है। तो 13 नवंबर 2019 को कोई तो वार होगा, एक्स वार, वाई वार, जेड वार, जो वार है, ठीक है, कोई तो वार था। अपने को दिया है आगे का वार, कब का दिया है, 13 नवंबर 2020 का दिया है, 13 नवंबर 2020 का दिया है। अब 2019 से 2020 में आएंगे तो फरवरी 2020 की काउंट होगी, और 2020 लीप वर्ष है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने पर 2 दिन आगे बढ़ना पड़ा, और 2 दिन आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन 2 दिन आगे बढ़ने पर मंगलवार आया अपने पास, मंगलवार आया तो वापिस पर अगर अपने जाएंगे पीछे तो 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो 2 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा वार होगा, रविवार। बोलो क्लियर है क्या, नोट कर लो। चलो लिखो आगे, यदि 17 जून 2021 को 2001 को
17 जून 2001 को सोमवार है, तो 17 जून 2022 को क्या वार होगा? चलो इधर देखो भाई, ये थोड़ा अलग तरह का है। सबसे पहले अपने को दिया क्या है वो देखो, 17 जून 2001 को सोमवार दिया है, 17 जून 2022 को वार बताना है। तो 2001 से 2022 तक आ रहे हैं, तो 22 वर्ष कंप्लीट हो गए। 22 वर्ष कंप्लीट हो गए, वार तारीख सेम है। तो ये तो अपने को पता है कि प्रत्येक अगले वर्ष में जाएंगे तो एक एक दिन बढ़ता जाएगा, एक एक दिन जुड़ेगा, क्योंकि एक एक दिन आगे जाएंगे तो टोटल 22 वर्ष आगे आएंगे तो 22 दिन जुड़ेंगे। हर वर्ष एक एक वर्ष तो कम से कम जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो 22 दिन आगे जाएंगे। लेकिन इसमें जो लीप वर्ष है, हर लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा आगे जाना होता है। सामान्य वर्ष में तो एक दिन आगे जाते हैं और लीप वर्ष में 2 दिन आगे जाते हैं। तो मैंने एक एक तो पूरे 22 वर्षों का जोड़ लिया कि हर वर्ष में एक दिन आगे जाएंगे, तो 22 वर्ष में 22 दिन आगे जाएंगे। पर बीच में जो लीप वर्ष है वो काउंट कर लो कितने हैं, उन लीप वर्षों में एक एक दिन एक्स्ट्रा आगे जाना है, तो उनके भी जोड़ लेंगे। तो देखो 2001 के बाद में लीप वर्ष आता है 2004, फिर 2008, फिर 2012 और फिर 2016 और फिर 2020। ये तो है इसमें 5 लीप वर्ष, यही है 5। तो ये 5 दिन आगे और जाना पड़ेगा। अब 22 और 5 27, या तो 27 दिन आगे जाओ। अपने को पता है 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है, मतलब सोमवार से 7 दिन बाद सोमवार ही होगा। तो इसमें अगर अपने 7 का भाग दें और शेष पल चेक कर लें कितने दिन बच रहे हैं शेष, तो सीधे डायरेक्ट उतने दिन चले जाएंगे। तो 7 का भाग दो, 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 7 ये 21 और शेष कितना बचा, 6 शेष बच गया। मतलब अपने को आगे कितने दिन जाना है, 6 दिन जाना है। ठीक है, 6 दिन आगे जाओ तो 6 सोमवार से 6 दिन जुड़ेंगे तो कौन आएगा, रविवार आएगा। ये लो रविवार आ गया। सोमवार से 6 दिन आगे गए तो रविवार। बोलो क्लियर है क्या? एक मिनट भाई ध्यान देना इधर। 2001 से 2022 में आ रहे हैं तो अपने पास 22 वर्ष नहीं है, 21 वर्ष है, क्योंकि 2000 नहीं, यहाँ पर 2001 है तो 2022 में से 1 घटाएंगे तो कितने वर्ष है, 21 वर्ष है। तो यहाँ पर 21 जोड़ो। ठीक है, 21 और 5 कितने हो जाएंगे, 26। अब देंगे 7 या 21 तो 5 शेष बचेगा, और 5 शेष बचेगा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा अपने पास शनिवार। पाँच दिन आके जाना है। चलो ये हो गया क्या, आगे बढ़ें। लिखो फिर अगला प्रश्न। यदि 15 जून 2003 को शनिवार है, 15 जून 2003 को शनिवार है, तो आपको बताना है
10 वर्ष 3 महीने 10 दिन बाद, 10 वर्ष 3 महीने 10 दिन बाद कौन सा वार होगा? पहले तो आप ये बता दो मेरे को, 10 वर्ष 3 महीने और 10 दिन बाद तारीख कौन सी होगी? तारीख पे तारीख है ना, चलो बताओ तारीख कौन सी होगी? पच्चीस 9 मतलब महीना बताओ। सितंबर है, हाँ वेरी गुड। चलो इधर देखो भाई, थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ देखो है क्या, सबसे पहले आपको दी है एक तारीख जिसका वार आपको दिया है। अगर अपने को दूसरी तारीख मिल जाए तो अपने वार निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह का अपने प्रश्न पहले किया था कि एक तारीख का वार दिया था, दूसरी तारीख का अपने से वार पूछ रहे थे, तो अपने उस तरीके से कर लेंगे। तो पहले इसकी तारीख निकालते हैं। 15 जून 2003 आपको दिया है। इसके 10 वर्ष बाद, तो पहले तो 10 वर्ष जोड़ो, तो 2003 में 10 वर्ष जुड़ेंगे तो 2013 आएगा, 13 आएगा। ये जून का महीना एज इट इज पड़ा है, ये 15 एज इट इज पड़ा है। मैं अकेले अकेले क्यों जोड़ रहा हूँ, बाद में अगले प्रश्न में रीजन पता चलेगा आपको। फिर आगे है 3 महीने, तो ये लो 3 महीने जोड़े मैंने, 3 महीने। इसमें तो जितना सिंपल दिख रहा है ना उतना सिंपल ही है, ये अगले में पता चलेगा। तो यहाँ पर जून से 3 महीने आगे जाएंगे तो सितंबर आएगा। फिर आगे जाएंगे तो अब दिन कितने बढ़ाने आगे, 10 दिन, तो 15 और 10 25 सितंबर 2013 वो तारीख है जिसका अपने को वार पूछा जा रहा है। क्लियर है क्या? 25 सितंबर। अब प्रश्न ये बन गया कि 15 जून 2003 को शनिवार है, तो 25 सितंबर 2013 को क्या वार होगा? सेम वही प्रश्न जो पहले करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले पहली तारीख का कोड निकालेंगे, तो कोड निकालो। 15 प्लस जून का कोड बताओ भाई, जून का कोड बताओ जल्दी। अप्रैल मई जून 0-25, तो मतलब 5 आएगा। फिर उसके बाद में 2000 में 400 का भाग देंगे तो शेषफल 0 शेषफल के लिए 6। फिर 0 3 जोड़ेंगे लास्ट के 2 डिजिट, 3 में 4 का भाग देंगे तो पॉइंट वाली संख्या 0, पॉइंट से पहले वाली। फिर उसके बाद में देंगे 7 का भाग। अब जिनको ये काटाबाटी समझ में नहीं आती है उनके लिए स्पेशल एक बार और, 15 और 5 20 होते हैं क्या? 20 और 6 26, 26 और 3 29। लो 29 में 7 का भाग दो, 7 चौका 28 आएंगे। 28 में से 29 में से 28 गया, एक शेषफल बचेगा। ये लो एक शेषफल, एक शेषफल के लिए वार क्या दिया अपने को? शनिवार। ये मान लो आपकी एक के लिए वार शनिवार है। तो आगे वाले कोड डिसाइड हो जाएंगे, 2 के लिए रविवार, 3 के लिए सोमवार, इस प्रकार। ठीक है। तो आगे यहाँ पर अपने पास तारीख कौन सी है नेक्स्ट? 25 सितंबर 2013। 25 सितंबर 2013 इसका कोड चेक करेंगे, शेषफल चेक करेंगे। तो 25, बोलो सितंबर का कोड बताओ। जुलाई अगस्त सितंबर 0-36, तो 36 मतलब 6 2000 का 6। फिर 13 जोड़ेंगे और 13 में 4 का भाग देंगे तो 4 × 12, और इसका मतलब 4 पूरा डिजिट, 7 का भाग। अब वापस वही जोड़ो, 25 और 6 31, 31 और 6 37, 37 और 4 जोड़ लो 41, 41 और 13 जोड़ लो 54, 54/7। बताओ 7 7 49 होते हैं। शेषफल कितना आया? 5 आएगा। 5, ये लो 5 शेषफल। तो 5 शेषफल के लिए वार कौन सा है चेक करो। रविवार या सोमवार या मंगलवार या बुधवार,
5-6 के लिए वार होगा बुधवार। यह आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है रवीना, अब क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ चलो लिखो। जोड़ करके, अगर वैसे ना कटे तो जोड़ करके सीधा डायरेक्ट भाग दो, और भाग तो देना सबको आता है मेरे हिसाब से, शेष पर चेक करना है सीधा। अरे भाग सीखना है क्या रवीना? भाग सीखना है क्या? चलो कोई बात नहीं, बड़े समारे बोलते नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? हमारा एक ही ध्येय है, विद्यार्थी हित सर्वोपरि। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताओ क्लियरली, रिपीट करेंगे, दूसरे तरीके से बताएंगे, वरना हमारा तरीका तो है फिर काटाबाड़ी वाला। चलो आगे बढ़े क्या? लिखो। पच्चीस नवंबर 2015 को रविवार था, तो आपको बताना है 15 वर्ष 5 महीने 10 दिन बाद कौन सा वार होगा। चलो पहले तो मेरे को आप ये बता दो 15 वर्ष 5 महीने और 10 दिन बाद तारीख कौन सी होगी। पाँच तारीख? अरे 5 तारीख नहीं, मुझे पूरा डिटेल में बताओ कौन सा महीना और कौन सा वर्ष होगा। कितना? 5 दिसंबर। कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ जी होगी कि चल कितनी तारीख? इधर कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो इधर सरोज, कोई तारीख वगैरह आई कि नहीं? का कौनो पता नहीं चल रहा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। चलो इधर सुनो, सबसे पहले तारीख महीना दिन जोड़ना सीखते हैं। अब पता चलेगा कि पिछले प्रश्न में अलग अलग क्यों जोड़ा था। तो सबसे पहले अपने पास है 25 नवंबर 2015। इसमें सबसे पहले जोड़ो दिन, सॉरी वर्ष। तो कितने वर्ष हैं? 15 वर्ष। तो कितने पर आ गए? 2015 में 15 जोड़े 2030 पर आ गए। महीना अभी भी नवंबर का चल रहा है, तारीख अभी भी 25 चल रही है। अब महीने जोड़ो 5 महीने जोड़ेंगे तो नवंबर में 5 जोड़ेंगे तो कौन सा महीना आएगा? कौन सा आएगा? अप्रैल का। क्यों? क्योंकि अपने एक वर्ष एक महीना आगे जाएंगे तो दिसंबर आएगा।
दिसंबर से वापस आगे वाले महीने रिपीट होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 4 महीने आगे और, तो अप्रैल आएगा। अब बताओ क्या अप्रैल 2030 का आएगा क्या? 2030 का तो नवंबर दिसंबर कंप्लीट हो गया, आगे 2031 का आएगा। तो ये परिवर्तन कोई नहीं करता है ना। किया था क्या? नहीं किया था, गलत बताया था आपने। उसके बाद में बढ़ेंगे कितने दिन आगे? 10 दिन आगे। तो 10 दिन आगे बढ़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे। अब बताओ 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितनी तारीख आ गई आगे वाली? 25 में 10 जोड़ के 35 तारीख लिख दूं। अप्रैल की 25 तारीख है, आगे बढ़ेंगे तो 30 अप्रैल, 10 दिन जोड़ेंगे तो 5 मई। अप्रैल से आगे मई का महीना आएगा तो 5 मई। इसका मतलब आगे आपको महीना भी बढ़ाना पड़ेगा, 5 मई 2031। बोलो अब क्लियर है क्या? तो ये तारीख है जिसको आपको वार बताना है, 5 मई 2031। बता दो जल्दी से क्या वार आएगा? वही तरीका है पहले वाला। चलो बताओ कौन सा वार आया? शुक्रवार। वेरी गुड, सही है आपका उत्तर। चलो इधर देखो भाई, पहले बताओ इसका शेषफल कितना है 25 नवंबर 2015 का? 4 शेषफल आएगा सबका 25 नवंबर 2015 का। चलो निकालते हैं अपने 25 नवंबर 2015 का सबसे पहले शेषफल निकालें। तो तारीख 25 है, नवंबर महीने का कोड बताओ 4, 2000 शताब्दी है, 400 का भाग दिया, शेषफल 0, 0 शेषफल के लिए 6 कोड, फिर लास्ट के 2 डिजिट लिखे मतलब 15 लिखा, 15 में 4 का भाग दिया तो 4 तिये 12 और 3 लिख देंगे, फिर 7 का भाग देंगे। अब अगर डायरेक्ट कटता है तो काट दो, वरना वही तरीका है, जोड़ के 7 का भाग दो, शेषफल जो बचे वो लिख दो। तो यहाँ पर सीधा काट देते अपने 7 तिया 21 मतलब 4 बचेगा शेषफल। फिर यहाँ देखो ये 3 और ये 4 पूरे पूरे 7 हो गए, तो 7 एकम 7 शेषफल 0। फिर यहाँ देखो 6, कौन सा लास्ट के 2 डिजिट लिखिए ना, हैं नहीं लिखने? चलो लिख, हाँ लास्ट के 2 डिजिट ओके। चलो फिर उसके बाद में 15 काटा तो 7 2 14 1 शेषफल, फिर ये 6 और 1 7 तो 0 शेषफल। फिर यहाँ 4 बच गया तो 4 शेषफल आया अपने पास, और 4 शेषफल के लिए वार दिया है अपने को रविवार। तो आगे वाले कोड के लिए आगे वाले वार डिसाइड हो जाएंगे, तो 5 6 0 1 2 3 इस प्रकार। अब निकालो नई तारीख का वार। नई तारीख है 5 मई 2023 सॉरी 2031। 5 तारीख लिखी, मई का कोड बताओ। अप्रैल मई जून का कोड था 025 मतलब मई का 2 हो गया, 2000 शताब्दी है तो 6 कोड, लास्ट के 2 डिजिट लिखे 31। 31 में 4 का भाग दिया, 7 चौके 28 मतलब 7 तक जाएगा। फिर उसके बाद में देंगे 7 का भाग, ये लो 7 से 7 पूरा पूरा कट जाएगा। शेष कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल 7 चौका 28 सही है वेरविना, आप वेरी गुड।
5 और 2 7 पूरा पूरा कटेगा, शेषफल 0। 6 और 4 10 होता है, शेषफल कितना 3। 7 चौका 7 आएगा यहाँ पे, कहाँ पर है? 4 का जाएगा, 4 का भाग कोई 31 में 7। हाँ 4 का देना है। रवीना क्या कर रहे हो आप, सारा गलत करवा दिया। चलो 4 का देना है, रवीना के चक्कर में उलझ गए। इधर देखो रवीना, 4 का भाग देना है, 7 चौका 28, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7 लिखेंगे। कहाँ खो गए? 5 मास्टर की तरह आप भी खो जाते हो ना। 31 प्लस 7, ये देखो 7 से 7 पूरा पूरा, फिर यहाँ पर देखो 5 और 2 7 पूरा पूरा। 31 में देंगे तो 7 चौका 28, मतलब कितना बचेगा 3। 6 और 3 9, 2 शेषफल। और 2 शेषफल के लिए वार कौन सा है? देखो ये वाला वार है, ये कौन सा है? तो रवि के बाद में सोम मंगल बुध गुरु और शुक्र, शुक्रवार आया था। वेरी गुड, शुक्रवार उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? गलत बताने की कृपया ना करें, सही ना उसके तो ध्यान भटका रहे हैं आप बालक का। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, लिखो फिर। पानी पीने की चीज़ है, चलो पियो, मेरे लिए भी ले आना। ओके, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के लिए थोड़ी सी जानकारी लिखते हैं अपने। जानकारी क्या है सुनो। सामान्य वर्ष में लिखना नहीं है, पहले समझना है। 1 जनवरी को जो वार होगा, 1 जनवरी को जो वार होगा वही सेम वार 31 दिसंबर को होगा। वही सेम वार 31 दिसंबर को होगा। मान लीजिए 1 जनवरी को कोई एक्स वार है तो 31 दिसंबर को भी कोई एक्स वार होगा। फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं लीप वर्ष पर। लीप वर्ष में क्या होगा? लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होगा, 1 जनवरी को जो वार होगा 31 दिसंबर को भी वही वार होगा। सॉरी वही नहीं होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें एक दिन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स कोई वार है तो यहाँ पर हो जाएगा x+1 वार, मतलब एक वार आगे बढ़ा देंगे। 31 जनवरी को जो वार होगा उससे एक दिन आगे बढ़ा देंगे। क्लियर है क्या? सामान्य। हाँ जी, पानी ले आए नहीं आप? शारदा ने मंगाया था क्या? पी लो शारदा। चलो 31 जनवरी और 31 दिसंबर, सॉरी 1 जनवरी और 31 दिसंबर को जो वार होंगे वो सेम होंगे। कब? सामान्य वर्ष में। और लीप वर्ष में क्या होंगे? 1 जनवरी को जो वार होगा उससे एक दिन आगे वाला वार होगा 31 दिसंबर को। क्लियर है? ये बात हो रही है सेम वर्ष के लिए, ऐसा नहीं है 5 वर्ष आगे जाकर 31 दिसंबर को वार कर दो सेम, कि जो 5 वर्ष पहले 1 जनवरी को वार था वो 5 वर्ष बाद 31 दिसंबर को होगा। नहीं होगा कभी भी, सिर्फ एक ही वर्ष के अंदर बात हो रही है। लिखो, प्रश्न लिखो इस पर। ये नोट कर लिया क्या? कर लीजिए। यहाँ पर एक्स देख के घबराएं नहीं, बहुत ही सामान्य सी बात है ये कि सेम वार के लिए एक्स उपयोग किया गया है। चलो आगे बढ़े क्या? प्रश्न है
1 जनवरी 2017 को रविवार है, तो बताओ 31 दिसंबर 2017 को क्या वार होगा? इकतीस दिसंबर 2017 को क्या वार होगा? रविवार ही होगा, पक्का मान लें? चलो मान लेते हैं, रविवार ही होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष के अंदर जो वार 1 जनवरी को होगा वही वार 31 दिसंबर को होगा। क्लियर है? चलो आगे बताओ फिर। यदि किसी लीप वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन को गुरुवार था, तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? चलो भाई, कौन सा वार होगा? शुक्रवार रहेगा सबका। प्रथम दिन अगर गुरुवार है तो अंतिम दिन लीप वर्ष के लिए 1 दिन आगे बढ़ा देंगे, तो गुरुवार में 1 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा वार आएगा? शुक्रवार। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? अरे ये कितना सामान्य सा कॉन्सेप्ट है रे। प्रथम दिन कौन सा होता है? 1 जनवरी। यार लीप वर्ष है और 1 जनवरी को वार कौन सा दिया है? गुरुवार। तो मैंने लिखा है कि अगर लीप वर्ष होगा तो 31 दिसंबर को जो वार होगा वो 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। 31 दिसंबर को वार जो है वो 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, तो गुरुवार से अगला दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। ये अभी तो लिखा है पिछली स्लाइड में कि 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, है ना? क्लियर है क्या? चलो अब लिखो आगे, कैलेंडर पुनरावृत्ति। कैलेंडर पुनरावृत्ति अभी 10 मिनट पड़े हैं। कैलेंडर पुनरावृत्ति आज, हाँ बिल्कुल करवानी है क्या? नहीं करवानी? नहीं करवानी क्या? अच्छा, कब है? अभी मतलब 2 बजे या 3 बजे? 3 बजे है, 3 से 6। अच्छा कोई बात नहीं, चले जाना। 3 से 6 तो काफ़ी टाइम पड़ा है अभी तो। कैलेंडर पुनरावृत्ति। कैलेंडर पुनरावृत्ति के लिए सबसे पहले कुछ कोड लिख लो, उसके बाद में करते हैं है क्या। 1-2 प्रश्न करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिंपल सही है। सबसे पहले कैलेंडर पुनरावृत्ति के लिए आपको क्या करना है? जो भी वर्ष दिया है उसके अंदर 4 का भाग देना है। जो शेषफल आएगा उसके आधार पर कोड निर्धारित है अलग अलग। अगर शेषफल आपको 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले या 0 मिले तो आपको कितने दिन ऐड करने हैं? कितने दिन ऐड करने हैं? एक शेषफल के लिए 6 दिन ऐड करना है, 2 के लिए 11, 3 के लिए 11 और 0 के लिए 28 दिन ऐड करने हैं। तो आपका कैलेंडर पुनरावृत्ति यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही है क्या? समझते हैं। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए यहाँ पर, अगर वर्ष शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में भी सामान्य अगर वर्ष है, सामान्य अगर वर्ष है तो +6 कर देंगे। अगर लीप वर्ष है तो +28 कर देंगे। बस इतना ही काम है।
हाँ जी, 2 और 3 के जैसे। हाँ बिल्कुल 11-11। कैलेंडर पुनरावृत्ति का मतलब सुन लो। मतलब यही है कि आपसे पूछेगा कि कोई सन देगा, जैसे 2021 है, आपसे पूछेगा कि 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब रिपीट का मतलब ये है कि 2021 की 1 जनवरी को जो वार था वही सेम वार कौन से वर्ष 1 जनवरी को वो वार होगा। ठीक है, पूरे का पूरा कैलेंडर रिपीट होगा, मतलब सेम एज इट इज़ वही दिन आएंगे जो कि 2021 के कैलेंडर में जिस तारीख को जो वार थे वैसे के वैसे वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा और उसको बोलेंगे कैलेंडर पुनरावृत्ति। वो तो बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसमें आप पहला प्रश्न बताओ मेरे को, 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब पुनरावृत्ति होगी? 2020 के कैलेंडर की कब पुनरावृत्ति होगी? कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या पता, मैं आप तो आपकी तरह अंग्रेज बैठा हूँ यहाँ पे, तभी तो मैंने आपसे पूछा। कल आपने एपिग्लोटिस का भी पूछा था ना, हिंदी में क्या कहते हैं? वो शायद आपने मारवाड़ी में पूछा था, हिंदी में उसको कंठ छेद बोलते हैं एपिग्लोटिस को। चलो, इधर तो कंठ का छेद ढकने के लिए होता है, इसलिए कंठ छेद। हाँ, तो 2020 का कैलेंडर कब पुनरावृत्ति होगी? 2020 की पूछा है तो अपने को पता है 20 है तो 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना आया? 0 शेषफल। और 0 शेषफल के लिए मैंने लिखाया है कि आपको 28 ऐड करना है, तो 2020 में 28 ऐड कर दो, उत्तर आ जाएगा 8, 2 और 2 4, 0 2। 2048 वो वर्ष होगा जब सेम एज इट इज 2020 का जो कैलेंडर है वही आपको 2048 में मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या बात है? नोट कर लो, बस इतना ही काम है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।